नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस गुरु बलवंत चैनल पे। और आज हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है इनके भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 6। तो किस में है? भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, यानी कि भाग तीसरा जो है किस से संबंधित है? ऑप्शन है इनके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। तो किस से है भाग 3? अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, तो भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसका आंसर आएगा मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को, क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? किस? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद पूछा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका आंसर आएगा कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका आंसर आएगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 21, 22, 23, 24। इसका आंसर क्या आएगा? 24। आंसर क्या आएगा इसका? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये सबको पता है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। अब कितने? 6। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। इसे क्या बना दिया गया? विधिक कानून अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान का पूछा है, पहले कितने थे? 7। अब मैंने बताया कितने रहे हैं? 6। हटाया कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे,
42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन आंसर नंबर आएगा इसका आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? न्यायालय में कौन परिवर्तनीय? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। क्या पूछा है कि न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो न्यायालय में क्या परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार है, इसका आंसर आएगा फोर्थ मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉलिटी के खेल से बनने के लिए साइंस जुड़े हुए। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो क्या आएगा? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पर। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन करता है? मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें पूछा है कि मौलिक अधिकारों को का निलंबन कौन करता है? इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड। राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम कम से कम ये सीरीज चलेगी 2 से 2,500 MCQ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? जो नीचे है इनमें से किसको प्रदान किया जाता है? क्या पूछा है प्रश्न कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, यानी कि किसको? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है कि मौलिक अधिकारों की सुनवाई का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। इसका आंसर क्या आएगा? संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसमें से आंसर इसका क्या आएगा कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आंसर क्या आएगा? बी, कि निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? जो ये दिए गए उनमें से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका आंसर क्या आएगा? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्या आएगा इसका आंसर? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या फिर कार्यपालिका। इसके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? न्यायपालिका। राइट आंसर कौन सा होगा? न्यायपालिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ये सबको पता होगा कि राष्ट्रपति दे सकता है। क्या आएगा इसका आंसर? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को? इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार, इसका राइट आंसर होगा संसद को। क्या होगा आंसर? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या फिर उपयुक्त सभी को ही सुनिश्चित करना। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा बी, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को या फिर उच्चतम व उच्च न्यायालय को? इनमें से कौन सा आंसर होगा कि राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को या फिर उच्चतम व उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को? तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति दोनों को प्राप्त है, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? ऑप्शन है भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। निलंबित करने का अधिकार या सत्ता क्या है? राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। मौलिक अधिकारों के बारे में विचार करना है। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा सही है? इनके चारों में से बताना है। तो यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, ये भी सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये पहले ही हमने बताया है कि मौलिक अधिकारों का जिक्र भाग 3 में है और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये नहीं होगा। ये यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि यूएसए से तो लिए गए हैं मौलिक अधिकार, तो ये कैसे सही हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। तो नीचे ऑप्शन देखते हैं हम। 1 और 2 सही है, 2 तथा 3 सही है, 1, 2 तथा 3 सही है, 2, 3 तथा 4 सही है। तो इसका आंसर क्या होएगा? 1 तथा 2 दोनों सही है, यानी कि यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 से लिए गए हैं या फिर 3 में सूचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार किस में दिया गया है? 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14। आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इसका ए, अनुच्छेद 14। 16 में रोजगार वगैरह की समानता दी गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट। आगे करते हैं। विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार है। नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार। तो इनमें से कौन सा आएगा? विधि के सामने या विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा है? नागरिक अधिकार। क्या आएगा इसका आंसर? राइट आंसर आएगा ए, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, इनमें से कौन सा आएगा? अनुच्छेद 17। राइट आंसर कौन सा होगा? सी, अनुच्छेद 17। 18 में क्या? उपाधियों का अंत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ये वही क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का या फिर छुआछूत किस में बताया? मैंने अभी बताया अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन बी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार तो धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो समानता तो सभी प्रकार की दी जाती है ना, धार्मिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, यानी कि आर्थिक समानता भी होगी, धार्मिक समानता भी, सामाजिक समानता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का जिक्र किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में। अभी मैंने बताया ही था कि अनुच्छेद 15, 18, 21 या 23। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 18, उपाधियों का जिक्र अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिससे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या फिर समता का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो है एक मूल अधिकार है, किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? समता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है ये? ऑप्शन डी आंसर आएगा इसका, समता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 19। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग यानी विषम इनमें से एक अलग है, चारों में से वो कौन सा है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 19। तो 19 आएगा इसका अनुच्छेद, 19 आएगा आंसर डी।
क्योंकि 14, 15, 16 में सभी क्या है, समानता। अनुच्छेद 19 इसका 19 में क्या है, प्रेस का जिक्र। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? कि भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? थोड़ा साफ नहीं आ रही इसके अंदर, ब्लर सी है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए, बी व सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निर्गमन करने हेतु सक्षम किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना और 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोहराए राज्य मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोहराए राज्य मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो ऑप्शन है इसके विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, असंप्रेषितता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है, समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है संविधान के अनुच्छेद 1 में 19(1) यानी क में विशेष रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी क में प्रत्यभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 क के उपबंधों द्वारा प्रत्यभूत है, या फिर देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किस में है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। प्रेस का जिक्र है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन सा है? कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित। अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19(1) क में। किसमें? 19(1) चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? कि 19(1) में जो प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने की स्वतंत्रता, भाषण अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता जो थी, उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 10, 8, 6 या फिर 4? तो कितने प्रकार की है? 6। कितने प्रकार की? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो अनुच्छेद 14 से 18 तो पता है समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 यही आंसर होगा। इसमें क्या आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार।
19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, या फिर उपरयुक्त सभी को? तो किन को प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, या फिर कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। क्या आएगा इसका राइट आंसर? डी। विधायिका तथा कार्यपालिका। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? रिपीट, बार बार रिपीट हो रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, भाषण आदि प्रकार की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, तो वह किस अनुच्छेद में था? 19 में, अनुच्छेद 19। रिपीटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? कौन कौन सी हैं? नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी का अधिकार जो इनमें से कौन सा? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार की षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता, नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? ना तो हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता है, सरकार की षड्यंत्र करने की भी स्वतंत्रता हमें नहीं मिली हुई है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। क्या? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। और किस में है ये? कौन से अनुच्छेद में? 19(1) में। 19 अनुच्छेद 19 में इसका जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन है इसके नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, या कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? बार बार रिपीट हो रहा है कि भाषण स्वातंत्र्य, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये दिए गए हैं। बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है। हाँ जी है। व्यवसाय का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार है। जी है। हड़ताल पर जाने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। क्या हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? हड़ताल करने, हड़ताल पर जाने का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 14, 19 या फिर 21 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तीनों ही आवास का अधिकार भी है, विदेश यात्रा का भी अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि आवास का अधिकार भी है, विदेश यात्रा का भी अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 51 में पहुंच गए हम। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी के मौलिक अधिकार से हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आए हुए मिलते हैं हमें। क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में इनमें से कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही नहीं है? स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अधिकार संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हाँ जी है। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता भी है, और भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता ये नहीं है। ये कथन क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या फिर 25 से 30? 14 से 18 नहीं है, इसमें क्या समानता का। 19 से 22 स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 23 से 24, 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 17, 19, 23 या फिर 24? 17 तो पता है हमें, छुआछूत या अस्पृश्यता। अनुच्छेद 19 भी हमने कर लिया, कई बार आ गया, रिपीट हो चुका है कि प्रेस बोलने की स्वतंत्रता, ये वो। तो अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम। सभी को पता होगा कि किसी कारखाने में या फिर खान में किसी ऐसी जगह जहां वो उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो या फिर संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है, तो किस एज के बालकों को या बच्चों को? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसी जगह पर काम नहीं करने दिया जा सकता। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है कि कम से कम उसकी आयु कितनी हो? 14 वर्ष हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया जाता है या किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट के समक्ष उपस्थित करना होगा, कम से कम उसे 24 घंटे के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उन्हें पटाखे बनाने वाले कारखाने या फिर ऐसी जगह पर काम किया जाता है जो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है या फिर उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा आंसर बी, यानी कि समानता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका राइट आंसर होगा। कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसी जगह पर कारखानों वगैरह में काम नहीं किया जा सकता। कौन से अधिकार के अंतर्गत? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? क्या कहा है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, कि एक व्यक्ति को एक ही बार अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी? ऐसा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 20, 21, 22 या फिर 17? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कि एक बार जो
एक बार जो कोई अपराध करता है तो उसे केवल एक ही बार सजा मिलेगी। भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया हो उसके लिए कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, या फिर उपर्युक्त सभी का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी प्रकार के अधिकार, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, 23 से 24 या फिर 25 से 30। बहुत बार आ चुके हैं कि बार बार आ रहे हैं कि अनुच्छेद किस में किसका जिक्र। अनुच्छेद 14 से 18 हमने पढ़ा समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 30 क्या आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। 25 का संबंध है, अभी भी हमने पढ़ा है कि भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार, तो समानता का अधिकार 14 से 18, संपत्ति का अधिकार निकाल ही दिया गया है, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता, और थर्ड नंबर है धर्म की स्वतंत्रता से। तो 25 धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता किस प्रकार की दी गई है? नंबर 1, धर्म प्रचार करने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार भी दिया गया है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार भी दिया गया है, और धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं दिया गया, कि किसी को कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, 25, 26, 27। तो अनुच्छेद 24 में धार्मिक स्वतंत्रता, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। की संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य पर, सदाचार, लोक व्यवस्था, तीनों पर लगा सकता है। स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, तीनों पर। डी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति तथा संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23, 29 व 30, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 38 व 39। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 29 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, 30, 20,
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30। अभी अभी हमने पढ़ा है 29 से 30 में क्या है, किसका जिक्र है, अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार किसमें प्राप्त है, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25। तो राइट आंसर इसका होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है, अनुच्छेद 30, 31, 32 या फिर 35। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, हृदय एवं आत्मा कहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को या फिर शिक्षा के अधिकार को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा किसको दी गई है, अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू या फिर उपयुक्त सभी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है किन में, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान भी, सेना के सदस्यों के संबंध में भी, जब सैनिक विधि लागू हो तभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर सांविधिक अधिकार है, ये उपरोक्त सभी हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो क्या है, एक हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, वो क्या है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, डिग्री, अध्यादेश, समादेश यानी कि रिट या फिर अधिसूचना। तो इसका आंसर क्या आएगा, समादेश या रिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है, मैंडामस, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस या फिर सर्सियोरेरी। तो इसका आंसर आएगा सी, हेबियस कॉर्पस। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या फिर परमादेश। इसका राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण।